हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स क्या है और ये किस लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। दोस्तों देखते हैं ब्रिक्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो ब्रिक्स वर्ड है ये इसमें 5 वर्ड हैं। इस वर्ड का मीन्स एक एक देश है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, आर मतलब रूस, रशिया, आई मीन्स इंडिया, सी मीन्स चाइना, एस मीन्स साउथ अफ्रीका। ये जो 5 देश हैं इसमें टोटल क्या है, टोटल 5 देश हैं। 5 देशों को मिलकर जो ब्रिक्स बनाया गया है, ब्रिक्स इस बेस पे बनाया गया है दोस्तों। जो ब्रिक्स नाम लिखा गया था, ब्रिक्स बनाया गया है जो 5 देश, ये पांचों देश आज विकासशील की गतिज लाइन में हैं। इसमें से कोई भी देश, हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं, उनके जो पड़ोसी देश हैं, उनके जो पड़ोसी देश हैं, इस तरह जो मिलाकर एक संगठन बनाया गया, उसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये सारे देश आज विकासशील देश हैं, क्योंकि जो अभी एट प्रेजेंट में बात किया जाए तो चाइना विश्व में टॉपेस्ट कंट्री में नंबर 1 पे विकासशील कंट्री है चाइना, नंबर 2 पे इंडिया है, और नंबर 3 पर रूस है, नंबर 4 पर ब्राजील है, और नंबर 5 पर साउथ अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर जो विकासशील कंट्रीज हैं, ये पूरे विश्व में सेकंड स्टेज भारत देश हासिल किया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है। दोस्तों जब ब्रिक्स बना था उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, उन्होंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था ब्रिक्स को बनाने के लिए, क्योंकि ब्रिक्स एक बैंक है। इस बैंक को बनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज ने बहुत ही विरोध किया था, क्योंकि उस बैंक जो है ये एलाइड करके अमेरिका और ब्रिटेन के बीच बनाया गया था। दोस्तों जब ये ब्रिक्स देश बना तब इसमें कुछ शर्तें जो हैं वो लागू की गई। जैसे जो चाइना है, चाइना 41% ये जो रकम देगा, टोटल होगा 50 अरब डॉलर, अरब अमेरिकी डॉलर होगा, अमेरिकी डॉलर। इसका जो हाईएस्ट रेट है वो 50 अरब अमेरिकी डॉलर रखा जाएगा ब्रिक्स बैंक की। और इसमें इसके चलते जो और देश अगर चाहते हैं तो वो आने वाले समय में इस ब्रिक्स बैंक से भी अपनी परियोजनाओं को लागू करने के लिए उधार ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं ब्रिक्स बैंक से। दोस्तों कुछ समय बाद जो ब्रिक्स बैंक का एस्टिमेशन है वो बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। 100 करोड़ अरब डॉलर, 100 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया गया, अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। दोस्तों इस बैंक से जो है भारत देश को इंक्लूडिंग जो 5 विकासशील कंट्रीज हैं, इन सभी को बहुत ही प्रॉफिट होगा इस बैंक के थ्रू। तब इसकी कुछ शर्तें जो हैं वो लागू की गई थी। जो चाइना कंट्रीज है वो 41% जो है ये चाइना देश देगा इस बैंक को, और बाकी जो 18% हैं वो ब्राजील, रसिया और इंडिया देगा। बाकी के जो 5% है वो साउथ अफ्रीका देगा। साउथ अफ्रीका जो है वो 5% देगा। बाकी के ये जो कंट्रीज हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, ये 18% देंगे। चाइना 41% अकेले देगा, और जो साउथ अफ्रीका है
ये बहुत ही पोरेस्ट कंट्रीज है, तो इसलिए 5% जो है इस बैंक में देगा। ये योजना बनाई गई है कि भारत देश में जितने भी परियोजनाएं हैं या किसी भी देश की जो परियोजनाएं हैं उसमें और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुधार के लिए बनाई गई हैं। उसमें जो परिवहन व्यवस्था है, जो संचार व्यवस्था है, जो निवेश व्यवस्था है, उसको और अपलिफ्टमेंट करने के लिए इस बैंक को बनाया गया है। क्योंकि जो भारत देश है, बाकी के जो देश हैं, ये सब देश आपस में विकसित होना चाहते हैं, इसलिए इस बैंक का निर्माण किया गया था। दोस्तों, ये बैंक, इस बैंक में जो सबसे ज़्यादा लाभ भारत देश को मिला, क्योंकि भारत देश इस बैंक से हरित क्रांति के अलावा जो कॉम्पैक्ट सोलर सिस्टम है उसका निर्माण किया है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो लोन है वो भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। 8.676% जो है अभी तक करोड़ रुपए जो भारत द्वारा लिया गया है दोस्तों। और जो इसके बाद जो चाइना कंट्री है, ये अपना खुद का एक दूसरा बैंक AIIB इसने हाल में ही 2014 में ही ओपन किया था। इसमें AII मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को जो चाइना है उसने इस्टेब्लिशमेंट किया था 2014 में, चाइना में ही किया था। इसके उस समय 21 मेंबर थे। और अभी भी जब इस AIIB को यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को जब चाइना इस्टेब्लिशमेंट कर रहा था, उस समय UAE, जापान, USA एंड यूरोपियन कंट्रीज इसके विरोधी थे। आज भी इस बैंक के जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, आज भी इसके मेंबर नहीं हैं। USA, UAE और जापान ये सब विकसित कंट्री हैं, आज भी इस बैंक का हिस्सा नहीं है। भारत देश हालांकि इस बैंक का मेंबर है। जो 21 मेंबर थे, इसमें भारत देश मेंबर था, क्योंकि भारत देश को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस चाहिए था, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए, निवेश के लिए, तो भारत देश से इससे भी बहुत ही ऋण लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो भारत देश है, भारत देश ने मार्च 2009 में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण लिया है जो एशियन बैंक से, सॉरी वर्ल्ड बैंक से जो भारत देश है वो 2.5 अरब डॉलर लोन लिया है। इसीलिए जो भारत देश है आज के डेट में दोस्तों सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऋणी देश कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो टोटल लोन है अभी प्रेजेंट टाइम में वो 4.4 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसीलिए जो भारत देश है, आप लोग ने न्यूज़ में भी सुना होगा दोस्तों, भारत देश को जो ऋणी देश किस लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च 2019 में भारत सरकार द्वारा 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर लोन लिया गया था भारत की और अपलिफ्टमेंट करने के लिए, भारत में निवेश करने के लिए, भारत के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए, भारत में जो संचार है उसको बढ़ाने के लिए। इसीलिए जो भारत देश है आज ऋणी देश कहा जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा लोन जो ऋण लिया है वो भारत देश ने लिया है, जिसने 4.4 अरब अमेरिकी डॉलर अभी तक विश्व बैंक से लिया है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और बाकी आप लोग खूब पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।